हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के भूगोल पर स्थिति विस्तार की चर्चा कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की। चलिए शुरुआत करते बिना देरी किए हुए। चलिए, आपके सामने जैसा कि दिख रहा होगा, हम आज की क्लास में जो है राजस्थान की स्थिति विस्तार के पूरे टॉपिक को समाप्त करने की जो है कोशिश करेंगे। तो हम जो है स्पीड जो हमारी याद की जो है तेज रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राजस्थान में पहले 33 जिले थे। फिर अशोक गहलोत की सरकार द्वारा अपने अंतिम समय में इनकी संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया था। फिर भजन लाल जी की सरकार जैसे ही बनी, उन्होंने 50 जिलों को घटाकर और जो 10 संभाग बनाए गए थे उनको, उनमें से 3 जो बनाए गए थे नए, उनको तीनों को हटाकर पुनः 41 नए जिले बना दिए गए हैं, जिनकी अध्यक्षता ललित के पवार जो है उनके द्वारा की गई थी। चलिए हम उसको देखते हैं विस्तार से। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कितने करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को? हम बात करें पहले, जब अगर हमारे जो जिले बनाए थे, अगर हम बात करें सबसे पहले कितने जिले हम बात करें, अगर उस समय जो हमारे 41 जो 51 जो 50 जिले बनाए थे, तो उस समय जो हमारे 28+1 अर्थात जो फलौदी जो जिला था दोस्तों, वह भी किसी किसी जगह तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता, कहीं कहीं मानचित्रों में जो वो सीमा नहीं बनाता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब 50 जब जिले थे, तो उस समय जो है हमारे 29 जो जिले थे या 28 जिले थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थात हम कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय जो सीमा जो लगाते थे। लेकिन हम बात करें अब, तो अब दोस्तों हम कह सकते हैं 26 या 27 जिले से जो कि जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय जो है सीमा अर्थात जो है सीमावर्ती जो जिले में अंतर्गत आते हैं। हम आगे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। पहले कितने करते थे? तो हम बात करते पहले 5 करते थे, लेकिन हम फलौदी को समारे तो दोस्तों पहले 6 करते थे। जब कब? जब हमारे 50 जिले थे। लेकिन अब कितने करते हैं दोस्तों? तब 5 करते हैं। जब हम फलौदी को अगर उसको जो हम फलौदी को जो सीमावर्ती अगर जिले में हम समारते हैं, नहीं तो हम 4, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो जिले हैं, ये साथी जो है राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो स्पर्श करते हैं। लेकिन अगर हम फलौदी को समारे तो दोस्तों 5 हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से ये अनूपगढ़ जो साथी दोस्तों जो हट चुका है अब वर्तमान जिले में, क्योंकि पहला था लेकिन अब हट चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने साथी? 2 जिले ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। एक तो साथी हमारा है, एक तो श्रीगंगानगर, एक है बाड़मेर। कैसे? तो श्रीगंगानगर की जो साथी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है हमारी, वो हंदुमल कोट से साथी जो खां श्रीगंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक जो है चलती है। तो और उधर से साथी जो हमारा पंजाब जो है साथी, वो श्रीगंगानगर से सीमा बनाता है। बाड़मेर से साथी जो हमारा गुजरात जो राज्य है वो सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले कितने जिले हमारे? 2 है। एक तो साथी श्रीगंगानगर, एक है साथी हमारा बाड़मेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं तो साथियों कितने जो है अंतर्राज्यीय सीमा को जो स्पर्श करते हैं? ये डेटा दोस्तों वाली आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। वैसे तो इसमें 25 लिख रहा है। और अंतर्वर्ती जिले कितने? पहले कितने थे दोस्तों? पहले 21 थे। कब? जब 50 जिले थे। अब कितने दोस्तों? तो अब 13 जिले रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जिले, 13 जिले कौन कौन से दोस्तों? तो हम बात करें साथी, तो नागौर है, एक है जोधपुर, एक साथी बालोतरा है, एक जो पाली है, और दोस्तों अगर मैं और एक पाली है, एक सलूम्बर है दोस्तों, एक ब्यावर है, और एक अजमेर है, एक बूंदी है, एक दौसा है, साथ ही जयपुर है। और हम बात करें और दोस्तों और भी, तो चलिए और बात करें तो साथियों राजसमंद है, एक एक हमारा साथियों डिडवाना जो है, डिडवाना कुचामन है। ये साथियों हमारे जो है 13 जिले ऐसे है जो आंतरिक सीमा के अंतर्गत आते हैं, जो किसी ना राज्य से ना किसी देश से जो है सीमा नहीं लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों जो है ये हमारा उस समय का ये जब सबसे अधिक जो जिला लगाता है, जब हमारे राजस्थान में 50 जिले होते हैं, तो उस समय राजस्थान जयपुर जो ग्रामीण जो जिला था, उस समय जो है ये 10 जिलों के साथ सीमा लगाता था। लेकिन वर्तमान में उसका कोई महत्व नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको ध्यान रखना है कि जब राजस्थान सरकार द्वारा जब 50 जिले बनाए गए थे, तो उस समय सबसे अधिक जो जिला कौन सा जो है सबसे अधिक जिलों के साथ कौन सा जिला जो है सीमा लगाता था, तो वो है उसका नाम है जयपुर ग्रामीण। और उससे पहले जब 33 जिले थे, तो दोस्तों उस समय पाली जो है हमारा जो जिला था, वो 8 जिलों के साथ जो है सीमा लगाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इसको आज ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आपको भले प्रश्न देख लेना, हम प्रश्न को जो है बात छोड़ देते हैं, ताकि जो है
हमको जो है जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो और भी है जो है बहुत ही जो है ज़्यादा टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडित जिला की बात करें साथ दोस्तों, तो वह है चित्तौड़गढ़, जो कि 2 स्थानों पर बिखरा हुआ है। किस प्रकार से हम जो अगर मैं राजस्थान के जो दोस्तों नक्शा बनाता हूँ, अगर जो दोस्तों मैं राजस्थान की जो अगर मैं राजस्थान की दोस्तों मैं बात करूँ तो स्थिति की अगर इस प्रकार से, चलिए देखिए आप मानचित्र में अगर आपको देखिए इस प्रकार से जो दोस्तों जो है राजस्थान को आपको जो है इस प्रकार से आपको नक्शा दिखेगा। तो हम बात करें तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ एक बार यहाँ पर जाएगा आपका, और एक दोस्तों तो यहाँ जाएगा चित्तौड़गढ़, ये 2 जगह है। तो ये साथियों एक तो देखो इसने यहाँ बता रखा है, एक दोस्तों इसने तो ये इस जगह बता रखा है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इस जगह की सीमा, तो साथियों ये बूंदी और कोटा से लगाता है। और इस ओर साथियों अगर हम बात करें साथियों राजसमंद, उदयपुर, संबलपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा से जो है सीमा लगाता है। और एक मध्य प्रदेश जो है जिला, वो मध्य प्रदेश जो राज्य उससे उसके साथ में जो है सीमा लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों जो बूंदी और जो कोटा के जहाँ सीमा लगाता है चित्तौड़गढ़, वहाँ पर साथियों रावत भाटा जो है परमाणु संयंत्र बना हुआ है। और भैंसरगढ़ जो दुर्ग है साथियों, वो भी जिसका जो निर्माण है बैससा और अरोड़ा शाह ने जो निर्माण करवाया था। चलिए जो व्यापारी 2 व्यापारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पड़ोसी राज्य जो कौन कौन से सीमा लगाते हैं, कितने राजस्थान की सीमा उनके साथ साझा करते हैं, उनके कितने राजस्थान के साथ साझा करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम पुराने और जो है नए जिले के अनुसार ही पढ़ेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि 50 जिलों के अनुसार क्या कौन कौन से सीमा लगाते हैं और 41 जिलों के अनुसार कौन कौन से सीमा लगाते हैं। चलिए हम देखते हैं। चलिए मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। पंजाब के साथ पहले दोस्तों को हमारे जो पंजाब के कौन कौन से जो है सीमा लगाते हैं, तो हम बात करें साथ ही फजलिका, एक है मुक्तसर साहिब, दो लगाते हैं दोस्तों। एक तो है फजलिका, एक है श्री मुक्तसर साहिब। और राजस्थान के दोस्तों कितने लगाते हैं, तो 2 ही। पहले भी 2 लगाते थे जब 50 जिले थे, और अब भी 2 ही लगाते हैं जब दोस्तों कितने जिले हैं, अब जब 41 जिले हैं। कौन कौन से, श्रीगंगा, हनुमानगढ़। इस प्रकार से मैं आपको बता चलूँगा। और हम जो है फर्स्ट तेजी करते हैं। हम बात करें हरियाणा की दोस्तों, हम पहले बात कर ली थी साथ ही उसके साथ जो राजस्थान की तरफ सीमा लगाता था, 89 किलोमीटर की, 89 जो है किलोमीटर की दोस्तों, 89 किलोमीटर की। हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा से लगाते साथ ही 1262 किलोमीटर जो सीमा लगाता है राजस्थान। इसके जो है 8 जो जिले हैं दोस्तों, इसके जो 8 जिले साथियों हरियाणा के दोस्तों में 7 जो जिले हैं, वो जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। एक तो साथियों कौन सा, सिरसा, एक फतेहाबाद, एक हिसार, एक भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और न्यूह। ये दोस्तों जो 7 जिले हैं हरियाणा के, बस राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान के कौन कौन से लगाते हैं, तो राजस्थान के पहले अगर बात करें 50 जिलों के अनुसार, तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमकाथाना, थाना, कोटपुतली, बैरव, केरता, तिलारा, अलवर, टीक, ये जो है 7 जिले जो है जिले सीमा लगाते थे। लेकिन जब हमारे 41 जिले हो चुके हैं, तो अब कौन कौन से जो है सीमा लगाते हैं, तो साथ ही नीम की जगह के स्थान पर, नीम का जो थाना है उसके स्थान पर आपको जो है अब सीकर करना है। और जब आप सीकर कर देंगे नीम के थाना की जगह, तो ये जो है ये 41 जिलों के अनुसार जो है हरियाणा के साथ सीमा लगाने के लिए तैयार है। हम बात करते हैं यूपी के साथ, तो साथ ही यूपी के साथ जो है राजस्थान की जो सीमा है वो 877 किलोमीटर की है। हम बात करें यूपी के कौन कौन से जो है शहर, जो कौन कौन से जो है जिला, या जो शहर कह सकते हैं, या कस्बा कौन कौन से जो है सीमा लगाते थे। एक तो दोस्तों है मथुरा, एक है आगरा। एक है आगरा। हम बात करें साथियों दोस्तों, तो हम बात करते हैं तो 50 जिलों के अनुसार और 41 जिलों के अनुसार ये दोस्तों डीग, भरतपुर, धौलपुर, ये तीनों ही जो है सीमा लगाते हैं। हम आज बात करते हैं एमपी से, तो राजस्थान की सबसे अधिक जो अंतर्राज्यीय जो सीमा की जो लंबाई साथी वो एमपी के साथ है, कितनी, 1600 किलोमीटर की। जिसमें से हम बात करें तो एमपी के जो साथी जो है एमपी के लगभग 10 जिले के आसपास जो है सीमा लगाते हैं राजस्थान के जिलों के साथ। तो देखते हैं हम, पहले इसमें देख लेते दोस्तों, ये पूरा नहीं है लेकिन मैं इसको जो है कुछ भाग इधर लिखा, कुछ दोस्तों इधर लिखा, तो पहले हम इसको पढ़ लेते। तो मुरैना, शिवपुरी और शिवपुर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, रतलाम और हम बात करें झाबुआ, इस प्रकार से जो है और भी जो है जिले उनको भी देखेंगे। और करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। और हम बात करेंगे दोस्तों झालावाड़ की पीछे है तो भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। और इस प्रकार से दोस्तों जो सीमा लगाते हैं। चलिए देखते हैं और भी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइम जो दोस्तों बहुत ही जल्दी निकल रहा है। जैसा कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो सीमा लगाते हैं, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ, इस प्रकार से जो है राजस्थान जो एमपी के जो जिले सीमा लगाते हैं। बात करते हैं दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात के जो है कौन कौन सी सीमा लगाते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैं इसको आपको जो है बोल कर बता देता हूँ, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, ये बाड़मेर जो जिले हैं ये गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं। गुजरात के कौन कौन से लगाते हैं, तो गुजरात के लगाते हैं दाहोद, माही सागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ,
जो ज़िले हैं ये है राजस्थान के साथ जो है सीमा लगाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो है, अब इनमें से एक प्रश्न राजस्थान, अगला प्रश्न पॉइंट बिंदु देखिए, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक दृष्टि से 2 राज्यों की सीमा बनाने वाले राज्य राजस्थान के कितने जिले हैं? तो दोस्तों वह कितने जिले हैं? 4। कितने जिले हैं दोस्तों? 4। 4 जिले हैं। कौन-कौन से दोस्तों? एक तो साथियों हनुमानगढ़ है, एक है डीग, एक है धौलपुर, एक है साथियों बांसवाड़ा। आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं? तो दोस्तों कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन-कौन से? हनुमानगढ़। कौन-कौन से लगाता है? पंजाब हरियाणा से डीग, हरियाणा यूपी से धौलपुर, यूपी एमपी से बांसवाड़ा, एमपी गुजरात से जो है सीमा लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा और ये दोस्तों मैंने जो आपको पहले ही बता दिया, इसको जो फिलहाल के लिए आप छोड़ दो। अब इसको जो है नीचे वाले को देखते हैं, चलिए। इसको तो बढ़िया आप छोड़ दो फिलहाल के लिए कि ये उस समय की बात है दोस्तों, जब हमारे जो है 33 जिले थे। 33 नहीं साथियों, 51-50 जो जिले थे उस समय की बात है दोस्तों, ये उस अनुसार जो है सीमा लगाते थे। चलिए हम आगे बात करते हैं अब। तो अब नए जिलों के अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों कि हमारे जो नए जिलों का गठन किस प्रकार से हुआ। तो देख साथियों, 23 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया। हरिलाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। इन्होंने प्रशासकीय विकेंद्रीकरण के लिए सर्वप्रथम 5 संभाग बनाए। कौन-कौन से बनाए? एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक उदयपुर, एक कोटा, एक बीकानेर। कौन-कौन से नए बनाए? तो एक भरतपुर, एक और दोस्तों एक भरतपुर नहीं बनाया, और एक साथियों एक जो है एक अजमेर नहीं बनाया दोस्तों। ये जो है अब इनका जो है दोबारा इनका जो है इनको बाद में निर्माण होगा। चलिए देखते किस प्रकार से। चलिए ये रही है आपके सामने। चलिए हम शुरू करते हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ। अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। जयपुर संभाग का नाम था दोस्तों, ये लाइन जो है मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए मैं इसको जो है छोड़ रहा हूँ आपको, इसको छोड़ देना है इस लाइन को। अगला अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने पुनः चालू किया? तो दोस्तों 15 अप्रैल नहीं, किसने जो है चालू किया था दोस्तों? तो जनवरी 1987 को हरदेव जोशी ने जो है संभागीय व्यवस्था को जो है पुनः शुरुआत की। और कौन सा नया संभाग बनाया साथियों? अजमेर को। अगली लाइन साथियों हम ऊपर की लाइन छोड़ दी। तो 15 अप्रैल 1982 को शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में 27वां जिला धौलपुर बनाया गया था। 27वां जिला धौलपुर बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में। अब दोस्तों जितने भी जिले बनेंगे साथियों प्रतापगढ़ को छोड़कर वे सभी भैरव सिंह शेखावत की जो है अध्यक्षता में बनेंगे। तो हम देखते हैं किस प्रकार से। तो साथियों 10 अप्रैल 1991 को जब 3 नए जिले बनाए गए थे, हमको याद कर सकते हैं BDR से। साथियों उनकी जो ट्रक है BDR 12-200 हनुमानगढ़ कि कब बने थे साथियों? 10 अप्रैल 1991 को। किसकी किसकी जो है अध्यक्षता में? तो भैरव सिंह शेखावत की में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। तो 12 जुलाई 1994 को भैरव सिंह शेखावत ने 31वां जिला हनुमानगढ़ तथा 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला करौली बनाया। अगला 4 जून 2005 को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर संभाग की जो है स्थापना की थी। दोस्तों हमारा अब जो है 7 संभाग को जो गठन पूर्ण हो चुका है। अगली बात 26 जनवरी 2008 को परमेश्वर चंद्र समिति की सिफारिश पर 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया। इसका गठन 3 जिलों की 5 उपखंडों से हुआ। कौन कौन से? उदयपुर की जो उपखंड है धैर्यवाद से हुआ, चित्तौड़गढ़ के साथियों प्रतापगढ़, आरनौर, छोटी सादड़ी से हुआ, बांसवाड़ा की जो पीपलखूट से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है टॉपिक को दोस्तों जो है जल्दी करने की जो है कोशिश करेंगे। और इसको तो दोस्तों मैं अगर आपको मोटा मोटा समझाऊँ तो दोस्तों इसको मैं सिर्फ मोटा मोटा समझाऊँ आपको जो किस प्रकार से। तो जो नई जो बने जो नए जिले बनाने की जो साथी जो कमेटी साथी कौन सी थी? रामलभाई कमेटी। उसका गठन कब किया दोस्तों? तो उसका गठन 21 मार्च 2022 को किया गया था। इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब सौंपी थी? दोस्तों 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को सौंपी। इस जो समिति की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 2023-24 के बजट में की गई थी। हम बात करें साथियों सीमांकन, तो इसने जो है सीमांकन कब किया था साथियों जिलों का? तो 4 अगस्त 2023 को। इसमें जो उद्घाटन नए जिलों का जो उद्घाटन दोस्तों वो कब हुआ? कितनों का? 50 जिलों का जो नए जिले जो बनाए गए थे दोस्तों कितने? तो साथियों वो थे
17 जो नए जिले बनाए गए थे उनका उद्घाटन साथियों 7 अगस्त 2023 को किया गया था। इनका जो बजट साथियों कितना, इनके जो नए जिले बनाए गए थे इनके लिए बजट कितना करोड़ का था कितने करोड़ का था, तो साथियों में था 2000 करोड़ रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको साथियों जो इसको इस जानकारी को हमने जो है इस छोटे से इस बॉक्स में जो हमने जो है समेट के रख दी है। चलिए आगे देखते हैं इस प्रकार से। ये देखिए भैया, आपको दोस्तों जो है इस प्रकार से जिले आएंगे दोस्तों, आपको जो इनको भले याद नहीं करना है, सिर्फ आपको पहला जिला याद करना है कि पहला जिला 34वां जिला कौन सा बना है। तो 34वां जो जिला है तो दोस्तों वो कौन सा बना है, वह अनूपगढ़ बना है। सिर्फ इतना याद रखना है, आपको जो इसको जो छोड़ देना है, क्योंकि इसको जो याद भी नहीं होता, ये इतना बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने जो साथ दोस्तों, जो 50वां जिला कौन सा था हमारा, शाहपुरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए हर घर न्याय हर घर समृद्धि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र में लगभग 1500 राजस्व ग्राम, 125 उप तहसील, 85 तहसील, 35 एसटीए केरल और 23 एडीएम बनाए। 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभागों का विधिवत उद्घाटन तथा 7 संभागों का पुनर्गठन किया गया। नवीन जो संभाग बनाए थे कौन कौन से, तो सीकर, पाली, बांसवाड़ा। इनको जो है ललित के परिवार की जो अध्यक्षता में जो संभाग जो उनका जो है पुनः से जो है इनका जो खंडन कर दिया गया था, उनको जो है समाप्त कर दिया गया। हम बात करें उनमें कौन कौन से जो जिले आते हैं, तो हम बात करें सीकर की, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना जो जिले आते हैं। पाली की बात करें तो पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले जो आते थे, लेकिन वर्तमान में जो है ये खंडित कर दिए गए। चलिए हम बात करें संभागों का पुनर्गठन। ये जो सातों संभाग बनाए गए थे, ये दोस्तों जो संभाग बनाए गए थे हमारे, ये उस समय की बात है दोस्तों, जब हमारे जो 10 संभाग हो चुके थे। इसको हम जो है छोड़ते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं इसको दोस्तों, ये क्योंकि ये जो है अपडेट नहीं है, पुराना है। हम जो है पुराना उसको पढ़ेंगे जो साथियों 41 दिनों के अनुसार है उसको। चलिए देखते हैं। यहाँ दोस्तों हमारा मिलेगा ये रियाज दोस्तों, जैसा कि आपको देखने लग रहा होगा। इसको और जो जो छोटा कर देता। अब दोस्तों हमारा तो यहाँ खत्म हो जाएगा टॉपिक। चलिए इसको जो है ख़त्म करते हैं आज इस टॉपिक को। तो भजनलाल शर्मा ने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों की समीक्षा के लिए ललित के परमार की अध्यक्षता में नई कमेटी गठन किया गया। इस ललित के परमार समिति ने राजस्थान में कुल 41 जिले रहे, वे 3 नए संभाग हटा दिए गए। सर्वाधिक क्षेत्रफल व जिलों वाला संभाग जोधपुर, जिसमें 8 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग। अजमेर में 6 जिले, अजमेर, व्यावर, टोंक, नागौर, डिडवाना, कोचामन, भीलवाड़ा। बीकानेर में 4, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। भरतपुर में 5, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। कोटा में 4, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। उदयपुर में 7, उदयपुर, सलमपुर, चित्तौड़, प्रताप, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जोधपुर में 8, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, फलौदी, पाली, जालौर, सिरोही। जयपुर में 7, जयपुर, दौसा, अलवर, खेड़ता, तेजारा, कोटपुतली, बैरोड, सीकर, झुंझुनू। चलिए और भी देखते हैं अगर कोई और भी जानकारी है इसके बारे में। वैसा तो इसमें एक जो है लाइन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान संपूर्ण राजस्थान जो किस कटिबंध में आता है, तो उपोष्ण कटिबंध में आता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आपके सामने शो हो रहा होगा आपको कि अब राजस्थान की हम जो है स्थिति विस्तार को जो है पूर्ण कर चुके हैं। अब हम राजस्थान के जो है भौतिक प्रदर्शनों के बारे में जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।